हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम करंट फीलिंग्स के अलावा ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति क्या अगला कदम उठाएंगे, यानी कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके प्रति। चलिए तो हम चेक कर लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स और उनका एक्शन क्या होगा। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस, और मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपनी स्टेप को याद कीजिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिमाग में, आपको लेकर नहीं बल्कि जनरल उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं उनके। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन आप ट्रस्ट करते हैं तो बिल्कुल मैच होगी। ओके, और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स बताएं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं उनके, थॉट्स क्या है अभी। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके थॉट्स बताइए, क्या थॉट्स, क्या चल रहा है। वी हैव द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे कोई लियो हो सकता है और टॉरस, विगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो गाइज उनके जीवन में क्या चल रहा है ओवरऑल देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे लगता है कि वो अपने जो फाइनेंस और करियर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ वो ऐसा सोच रहे हैं कि जीवन में उनको क्लियरिटी चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं है और वो उस वजह से थोड़े से परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन द सन का कार्ड ये कहता है कि बहुत जल्द उनको क्लियरिटी मिलेगी। यानी कि अपने फाइनेंस करियर के प्रति अगर उनको कोई चिंता है तो वो बहुत जल्दी उनको क्लियरिटी मिल जाएगी कि उनकी जो फाइनेंस है वो ग्रो करेंगे। डेफिनेटली जहाँ सन का कार्ड आ जाता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। तो गाइज उनको बहुत ज़्यादा ऐसी क्लियरिटी मिलेगी अपने बिजनेस करियर को लेके, ताकि उनको बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील हो। यानी कि बहुत ज़्यादा मनी उनके पास आने से आ सकती है थोड़े दिन में, या फिर रिसेंटली बात कर रहे हैं उनके अभी थॉट्स क्या चल रहे हैं। तो जो भी उन्होंने किया है उसके उसका रिजल्ट देखने को मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो वेट करें, किसी चीज़ का वेट करें। अपनी ज़िंदगी में वो अकेलेपन से परेशान है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये भी लग रहा है कि वो अपने अबंडेंस को देखते हैं, यानी कि अपने फाइनेंस करियर को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, और वो क्लियरिटी उनको मिलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो किसी ऑफर को अपनी लाइफ में चाहते हैं, यानी कि ऐसा ऑफर मिले जो कि उनकी ज़िंदगी को स्टेबल करे। यानी कि उनके जो फाइनेंस और करियर बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उनका कामकाज चल रहा होगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी वो अपने कामकाज में चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लगता है, और इसकी क्लियरिटी उनको बहुत जल्द मिलेगी। देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, हीरोज बताइए कि मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर्स। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव स्टार, द हैंगमैन। 3 कार्ड्स आ चुके हैं। अगेन मेजर आर्कानास बहुत आ रहे हैं गाइस आपकी रीडिंग में, देखिए। ओके, यूनिवर्स 2 मोर कार्ड्स। द हर्मिट, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइज। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट है, या फिर कुछ कुछ का तो ब्रेकअप हो चुका है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं यहाँ पे देखिए। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई सेजिटेरियस हो सकता है, और कोई विर्गो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। पाइसिस भी कोई है। देखिए गाइज, 5 में से 4 मेजर अरकाना है और एक मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 5 मेजर अरकाना है। यानी कि जो भी रीडिंग देख रहा है उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट या सिग्निफिकेंट रीडिंग हो सकती है गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट है बिल्कुल, या बिल्कुल लेस कांटेक्ट आपका बना हुआ है। मुझे लगता है आपके पार्टनर अपने फाइनेंस और करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आपसे उन्होंने पॉज ले रखा है, बातें बढ़ नहीं रही आगे, जहाँ पे स्टक है वहीं पे अटकी हुई है, जहाँ जहाँ पे रिलेशनशिप था वहीं पे अटका हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। वो आपसे हील होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाइफ हो। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बैलेंस हो जाए, ना सिर्फ फाइनेंस और करियर को लेके, बल्कि आपके साथ भी उनका रिलेशनशिप बैलेंस में आ जाए, वो ये चाहते हैं। डेफिनेटली वो इसी पे काम करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है। यानी कि ब्रेकअप नहीं है गाइज, वो बहुत ज़्यादा अपने। अब ये 2 कार्ड देखें तो हर्मिट का कार्ड एक वाइस पर्सन का कार्ड होता है, और जो हैंगमैन का कार्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला पर्सन और किसी खास बात के लिए डिसीजन लेने वाला पर्सन होता है। तो जब हैंगमैन का कार्ड आता है तो यही सोचिए कि अगर इससे बाहर निकलता है इंसान तो बहुत पॉजिटिव डिसीजन लेता है। यहाँ पे स्टार का कार्ड एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है गाइज। यहाँ पे आपके पार्टनर, हालांकि वो स्टक पड़े हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे, पॉज ले रखा है उन्होंने आपसे, लेकिन वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बातें आगे बढ़े। वो आपको स्टार लाइक मानते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे बातें आगे बढ़े। उनको आशा है आपसे कि आप कुछ न कुछ करके या उनके द्वारा, या जो एंजल्स है वो आपकी ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। उनको ये लगता है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आशा है, उनको आशा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा।
कुछ ना कुछ आपसे पास्ट लाइफ का भी वो मानते हैं, वो आपसे हील होना चाहते हैं। ये होप्स को दर्शाता है, एक आशा को बताता है ये कार्ड, कि आपसे वो बहुत ज़्यादा आशा करते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। उनको लगता है कि भविष्य में आपका और उनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपसे रिलेशनशिप में, यानी कि उनके भाग्य में आप हो, ऐसा वो मानते हैं। द हर्मिट का कार्ड अगेन ये कहता है कि एक वाइज पर्सन वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि उन्होंने बहुत डिफिकल्ट है लेना, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और अभी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि बिल्कुल रेस्ट में है। उन्होंने कोई भी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने सब चीज़ों से सब लोगों के बीच में रह के भी अकेले हैं। ये 4 मेजर अरकानाज़ ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं न कहीं आपके लिए एक मेजर डिसीजन के ऊपर आना चाहते हैं। वो आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ बताएँगे, क्योंकि उनकी जो आपकी जो रीडिंग है गाइज, उसमें 5 कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और सन का कार्ड आ जाता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। तो ये जो भी ब्रेकअप है, जो भी पॉज लिया हुआ है या आपसे लेस कांटेक्ट है, वो सिर्फ नाम मात्र का है, यानी कि उसके लिए आप बिल्कुल भी वरी नहीं करें, यानी चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड बताता है कि उनको बहुत ज़्यादा आशाएं हैं इस रिलेशनशिप को करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा एक वाइस पर्सन बन के डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे उन्होंने ब्रेक लिया हो, चाहे उनके हेल्थ इश्यूज भी कुछ हो सकते हैं। तो अगर हेल्थ इश्यूज है तो उससे बाहर निकल के फिर आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे और बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। अब देख लेते हैं उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। यूनिवर्स बताए उनका अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स गाइज। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड देखिए, ये उसमें आया है, लेकिन हम सीधी, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती, ये रिवर्स आया है पर हम रिवर्स नहीं पढ़ते, मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती गाइज। ओके, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आने को हम ले लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन थ्री जो कार्ड्स हैं वो भी सॉर्ड्स की एनर्जी में, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, हमारे पास चारों कार्ड, कोई यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि एक्वेरियस का कार्ड आया है तो स्ट्रांगली कोई एक्वेरियस भी हो सकता है गाइज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली बात बता दूं, अगर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, वो एक्शन कम लेते होंगे, बल्कि उनका दिमाग ज़्यादा काम करता हो, हमेशा एक प्रैक्टिकली बातों को सोचते हैं, यानी कि एक बिजनेस माइंडेड होंगे। और जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी वो अपनी बिजनेस माइंड की तरह ही काम करते होंगे, यानी कि प्रैक्टिकली बातों को सोचते होंगे। फीलिंग्स का उनको, उनके जीवन में कोई बहुत कम जगह होती है, बहुत कम पर्सन होते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो फीलिंग्स को भी समझते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है। यानी कि कोई, अगर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई भी है, मेल फीमेल, वो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और एक्शन कम लेते होंगे। अगर उनको जनरल देखें तो गाइज, उनकी लाइफ में ये लोग ऐसे होते हैं कि दिमाग से काम करना ज़्यादा पसंद होता है इनको, और ये हाथ से काम करना, यानी कि मेहनत वाला काम इनसे नहीं होता, और ये दिमाग से काम करना चाहते हैं। इसी तरह से कोई भी कनेक्शन में होते हैं तो ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि सोच विचार ज़्यादा करते हैं, यानी कि माइंड चलाते हैं कि इसमें कैसे कुछ के लिए तो ये भी होगा गाइज, माइंड गेम खेलना, इस तरह की चीज़ें ये सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए, अगला एक्शन क्या होगा। तो उनका अगला एक्शन क्या होगा, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि किसी का दिल ना टूटे, वो चाहते हैं कि एक्शन क्या होगा, उनको लगता है कि आपके पास आने के लिए किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा। डेफिनेटली ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, उनको ये लगता है, कि आपके पास आऊँगा तो किसी ना किसी का दिल उनको तोड़ना पड़ेगा। वो आप नहीं, कोई और है गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किसी का दिल टूटना मतलब किसी को हार्ट ब्रेक होगा, यानी कि कोई और भी पर्सन हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी का कोई ऐसा मेजर कोई कार्ड नहीं है, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स थर्ड पार्टी को जरूर बताता है, तो यानी कि थर्ड पार्टी जो भी है उसका दिल तोड़ना पड़ेगा उनको। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो आपको निगाह बनाए हुए हैं पूरी तरह से। एक्शन क्या होंगे उनके कुछ दिनों में, वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, यानी कि छोड़ने की उनको सोचेंगे गाइज। ये सोचते बहुत हैं आपके जो भी पर्सन है ना, वो सोच के उनका दिमाग पता नहीं क्या होता है, यानी कि इनमें सिर दर्द होने लग जाता होगा सोच के। तो गाइज, आपके जो पर्सन है वो आप पे निगाहें बनाए हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए सोचते बहुत हैं, उनको लगता है कि आपके पास आऊँगा तो किसी का हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप पे निगाहें उनकी गड़ी हुई है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते होंगे, आपको आसपास रहते हो तो वहाँ से देखते होंगे, लेकिन उनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि आप में इंटरेस्टेड बहुत है वो, मुझे यहाँ पे एक कार्ड बता रहे हैं। बहुत जानना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे हैं गाइज, आपके साथ लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, या फिर ब्रेकअप हुआ है या ब्रेक हुआ है, उससे वो दूर जाना चाहते हैं। यानी ब्रेकअप्स वाली सिचुएशन, झगड़े, फसाद, कहा सुनी, कन्वर्सेशन,
रॉन्ग कन्वर्सेशन, इन सब से बाहर जाके अपनी पीस जाना चाहते हैं। उनको नहीं लगता है कि आपसे कोई झगड़ा करके उनसे कुछ मिलेगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आपसे जब भी बात हो उनकी पीसफुली बात हो। वो चाहते हैं कि ना सिर्फ आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते हो, कम से कम आप उनको समझे, वो ये चाहते हैं। एक्शन क्या होंगे गाइस? उनके एक्शन ये होंगे कि या तो आपको कहीं ले जाके बातों को समझाएंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहेंगे। अगेन सोचेंगे बहुत आपके लिए और एक्शन उनके कम होंगे। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो कि बहुत जल्दबाजी का कार्ड होता है, यानी कि बहुत जल्द आपके पास आने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आपसे मिलने का भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा एक्शन होगा जिससे आप उनके प्रति बहुत कुछ जान जाएंगे। उनका एक्शन ऐसा होगा कि भाग दौड़ के आपके पास चले आएं। उनकी जो फीलिंग्स है वो तो ये कह रही है, यानी कि उनके थॉट्स में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं बातों को सुलझा लिया जाए, आपसे ब्रेकअप नहीं, जो भी ब्रेक हुआ है उसको सुलझा लिया जाए, और कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत क्या कहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रूप से आपके पास आना चाहते हैं, और अपनी जो भी क्लियरिटी है आपको बातें बताना चाहते हैं, और एक पीस पीस क्रिएट करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। अब उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइस हम। मैसेजेस, वेट अ मिनट गाइस।